और अब इस प्रसंग को लेकर के जाते हैं प्रयाग की धरती पे, जहाँ पर निवास करते हैं भरद्वाज मुनि। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। परमार्थी संत है, ऐसा नहीं है कि शिष्य लाए भोजन कराएं तो मैं भोजन करूंगा, स्वयं से सारा काम भी कर सकते हैं। समाज के लिए समर्पित रहने वाले संतों में से एक परमार्थी संत हैं, जिनका नाम है भरद्वाज मुनि। माघ मकर रविगत जब होही, तीर्थ पति आव सब कोई। तीर्थ पति आते हैं, सारे संत आते, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जे सकल त्रिवेणी, सब आते हैं। एक महीने तक लगने वाले कुंभ मेले में, माघ मेले में सब स्नान करते। सारे संत आए, बारी बारी से भरद्वाज मुनि से विदा लेकर के एक मंत्र बाद सब जाने लगे। और अब जागवलिक मुनि बैठे हैं, बैठ करके जब जाने की आज्ञा लेने लगे तो भरद्वाज राखी पद टेकी, पैरों को पकड़ लिया। महाराज मैं आपको जाने नहीं दूंगा। बोले क्यों? क्योंकि मुझे आपसे कुछ पूछना है महाराज, मुझे आपसे कुछ जानना है महाराज। क्या जानना है? मुझे बताइए राम कौन है? क्या आप राम को नहीं जानते? और आपको क्या सच में लगता है कि भरद्वाज जी राम जी को नहीं जानते थे? जानते थे। इसीलिए तो पूर्व में कहा गया भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। वो तो पहले से ही राम के चरणों के प्रेमी है, लेकिन अपने लिए नहीं पूछा कि राम कौन है, आप सबके लिए पूछा कि राम कौन है। हमें संसार को बताना पड़ेगा कि राम कौन है, तो आप ही बताइए प्रभु राम कौन है? राम कौन है महाराज? कृपा करके बताइए। राम कवन प्रभु पूछहु तो ही, कौन है राम? तो कहा यज्ञवालक जी ने, आप राम को नहीं जानते? बोले जानता हूं, एक राम जानता हूं। एक राम अवधेश कुमारा, तिनका चरित विदित संसारा। नारी विरह दुख लहे अपारा, भयहु रोष रन रावण मारा। एक ये राम थे। दूसरे राम सादर जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। एक राम वो है जिनको निरंतर भगवान शिव जपते रहते। तो प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी। ये वही राम है या कोई और है जिनको भगवान शिव भजते हैं? कहा महाराज प्रभु श्री राम की कथा सुननी है तो मुझे आपको प्रभु शिव के बारे में बताना पड़ेगा। और एकदम से बाबा तुलसीदास जी ने धारा को मोड़ के प्रयागराज से दक्षिण दिशा में अगस्त मुनि के आश्रम में मोड़ दिया। कैलाश पर्वत से चल करके और बाबा तुलसीदास जी कहते, भोलेनाथ जी और माता सती, भोलेनाथ जी और माता सती कथा सुनने के लिए। ध्यान से सुनिए, भोलेनाथ जी और माता सती। यहाँ पे ये इसलिए कहा गया कि कथा सुनने जाओ तो जोड़े के साथ जाना चाहिए। यहाँ ऐसी बहुत सी सतियाँ होंगी जो अपने पतिदेव को घर पे छोड़ के आई होंगी, और यहाँ बहुत से ऐसे भोलेनाथ है जो अपनी अपनी देवियों को घर पे छोड़ के आ गए होंगे। हाँ, साथ में लाना चाहिए, जोड़े से बैठ के कथा सुनना चाहिए, लेकिन नहीं, हम तो भूल के आ जाते हैं। यहाँ तो बहुत सारे देवियाँ ऐसी होती है ना कि अपने अपने भोले बाबा को बोलती कि देखो ऐसा है, आप तो घर पे रहो, बढ़िया खाना वाना बना के रखो, फिर मैं आती हूँ आराम से। ऐसा होता है? नहीं, आप लोग तो बहुत अच्छी, मैं तो दूसरी जगह की बात कर रही थी। हमारे यहाँ नियम है, दिलीप भाई हमारे बहुत हंसते हैं, हमारे ट्रस्टी साहब बहुत हंसते हैं, जिस पे बीतती है वही जान सकता है। हाँ, दर्द तो वही जानता है जिसके हृदय पे बीतती है। दिलीप भाई एक दिन मुझे छोड़ने के लिए कहीं जा रहे थे, फिर मुझे उनके पास रास्ते में फ़ोन आने लगे, तो उन्होंने मुझे कहा अब मुझे घर जाना है, होम मिनिस्ट्री से फ़ोन आया है, बात तो माननी पड़ेगी। सही बात है, लाइव टीवी पे देख रही होंगी भाभी जी, खुश हो जाएंगी कि सही बात है, आप कितना प्यार करते हैं। हाँ बिल्कुल जूम करके कैमरा आपकी तरफ दिखाया जाए ताकि आप देख सके कि कितना प्रसन्नता आपके चेहरे पे। अब ये खुशी वाली खुशी है या दुखी वाली खुशी है, ये तो मुझे पता नहीं। प्रेम से बोले श्री राधे, जरा जोर से श्री राधे। जय हो। बाबा तुलसीदास जी वर्णन करते, जरा ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ही ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि बरज बखानी। राम कथा सुनी, एक एक शब्दों को जरा ध्यान से सुनिए।
एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। भोलेनाथ जी गए, अकेले नहीं गए, कौन गया साथ में? संग सती जग जननी भवानी, जगत की जननी भवानी माता सती गई। बैठी हैं कथा में, राम जी की कथा चल रही है, लेकिन सती माता ने कथा सुनी ही नहीं। आप कहोगे कि मैं ऐसा कैसे कह सकती हूँ कि माता सती ने कथा नहीं सुनी? तो बाबा तुलसीदास जी यहाँ कहते, सुनी महेश परम सुख मानी। सुनी महेश, महेश ने कथा सुनी, माता सती ने कथा नहीं सुनी। और ऐसा समय चलता रहा चलता रहा चलता रहा। उसके बाद जैसे कथा विश्राम हुई, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा, मुनिसन विदा माग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। जब आई थी माता सती तो जगत की जननी थी, प्रभु की कथा नहीं सुनी तो चले भवन संग दक्ष कुमारी, एक साधारण से दक्ष की कन्या रह गई। राम कथा, प्रभु की कथा ना सुनने का प्रभाव कितना पतन होता है जरा देखिए। और आगे आगे देखिए, यहाँ शिव जी चल पड़े कि मैंने कथा सुनी है, अब मन कर रहा है कि प्रभु के दर्शन मिल जाएं। त्रेता युग का समय था, प्रभु लीला कर रहे थे। एक एक वृक्ष से, एक एक बल्लरी से प्रभु पूछ रहे थे, हे खंग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुमने मेरी सीता को देखा? शिव जी ने कहा, जय हो प्रभु, दर्शन के लिए सौभाग्य मेरे जागृत हो गए, मुझे दर्शन मिल गए आपके, इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए? दूर से साष्टांग प्रणाम किया। माता सती ने कहा, मेरे पति देव पगला गए हैं। पहले तो एक ऐसे व्यक्ति के पास कथा सुनने चले गए जो श्रोता होकर के खुद वक्ता की पूजा कर रहा था, उसे पता ही नहीं था, क्योंकि अगस्त ऋषि को तो लगा ना कि ये तो देवता है, भले कुछ भी हो ये भगवान है, पूजन कर रहे थे। अब एक ऐसे वनवासी व्यक्ति को साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं जो अपनी पत्नी के प्रेम में इतना पागल हो गया कि किसी मनुष्य से नहीं, वृक्ष बल्लरियों से पूछ रहा है। तो कहा, प्रभु इनको सच्चिदानंद क्यों कह रहे हो? भगवान ने कहा, ये सच्चिदानंद ही है, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद। माता सती कहती, नहीं प्रभु, मैं नहीं मान सकती कि ये सच्चिदानंद, मुझे तो लगता है कि ये पागल सा बोराया सा एक इंसान है जो अपनी पत्नी को, साधारण मनुष्य रिपोर्ट लिखवाता है, पुलिस स्टेशन पे जाता है, ये तो वृक्ष बल्लरियों से पूछ रहा है, हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखिए सीता मृग नैनी। भगवान शिव ने कहा, देवी अगर आपको मेरी बातों पे भरोसा नहीं होता तो जो इच्छा पड़े आप करिए। मुझे तो लगता है कि मुझे परीक्षा लेनी चाहिए कि भगवान है कि नहीं। तो ठीक है, आप जाइए। भगवान शिव एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और ध्यान करने लगे और कहा, हुई है सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। होगा वही जो राम जी ने सोचा होगा। माता सती ने माता सीता का रूप धारण किया और माता सीता का रूप धारण करके आगे आगे चल पड़ी। विचार किया कि अगर मैं ये जो सोच रही हूँ कि साधारण मनुष्य हैं तो ये मुझे दौड़ कर कह रही हूँ मेरी सीता के गले से लगा लेंगे, और अगर ये वास्तव में भगवान है तो मुझे पहचान जाएंगे। प्रभु श्री राम ने दूर से देखा, साष्टांग प्रणाम करके माता सती को प्रणाम किया और कहा, महारानी आप अकेले इस जंगल में कैसे? महारानी सती तो पानी पानी हो गई, बिना कुछ बोले वहां से लौटने लगी तो सामने देखा राम लक्ष्मण सीता आ रहे। अरे सीता तो थी नहीं यहाँ पे, ये कैसे आ गई? दूसरा रास्ता बदला, उधर से राम लक्ष्मण सीता, तीसरा रास्ता, चौथा रास्ता, जहां भी जा रही महारानी सती राम लक्ष्मण सीता दौड़ करके शिव जी के पास आई, पसीना पसीना पोंछते हुए, जी जी प्रभु चलिए। ले ली परीक्षा? बताइए कैसे परीक्षा ली? सत्य कहाऊं सब बात, सच सच बताना कैसे परीक्षा ली? माता सती झूठ बोलती, कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, किन्ह प्रणाम तुम्हारे हिनाई। कोई परीक्षा वरीक्षा नहीं ली, फर्क ये था आपने दूर से प्रणाम किया, मैंने पास में जाकर के प्रणाम किया, कोई परीक्षा नहीं ली महाराज। झूठ बोला। भगवान शिव ने आंख बंद करके देखा, ओहो इन्होंने तो माता सीता का रूप धारण किया था, और अब अगर मैं इनसे संबंध रखूं पत्नी का तो एक माँ के सम्मान का अपमान होगा। भगवान शिव ने माता सती का उसी समय परित्याग कर दिया, कैलाश पर्वत पे जाकर के तपस्या में लीन हो गए। महारानी सती बड़ा दुखी रहने लगी। एक दिन महारानी सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में गई, बिना बुलाए बिना सम्मान के, और दक्ष के यज्ञ में जब शिवजी महाराज का भाग नहीं देखा, दक्ष के यज्ञ में प्राणों को त्याग दिया। सती मरत हरि सन वर मांगा। भगवान शिव से
हरि से, भगवान हरि से वरदान मांगा कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, भगवान शिव के ही चरणों से प्रीत हो। तो दूसरे जन्म में पार्वती बनकर के आई। पार्वती माता ने नारद जी महाराज के कहे अनुसार तपश्चर्या की, और आप सभी ने शिव पुराण के माध्यम से सुना ही है कि किस प्रकार से घोर तपस्या, कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा, बड़ी भारी तपस्या की। लेकिन सब देवी देवता आ गए, सप्तऋषि आ गए, नारद जी आ गए, लेकिन भोले बाबा नहीं आ रहे। पार्वती जी ने कहा क्या करूं, कैसे मनाऊं भोलेनाथ जी को, भोला को कैसे मैं, आवाज नहीं आ रही, मेरा भोला, भोला न माने मेरा, हो भोला को कैसे मैं, मेरा भोला न माने, भोला न माने। कुछ नहीं चाहिए, न रेशम का चोला चाहिए, न बड़े बड़े वस्त्र चाहिए, भागांबर में काम चला लेते भोलेनाथ जी महाराज। माता पार्वती जी की तपस्या से प्रसन्न हुए। भोलेनाथ जी महाराज आए, वरदान दिया कि मैं आपके हर भाव को पूर्ण करूंगा, आपके पति के रूप में आऊंगा। माता पार्वती घर चली गई, भोलेनाथ जी फिर समाधि में लीन हो गए। देवताओं ने कहा ये अच्छी बात है भोले बाबा की, जब देखो समाधि में लीन हो जाते, या तारकासुर का जन्म हो गया है और वरदान है उसको कि शिव और पार्वती के पुत्र से ही इसकी मृत्यु होगी, अब क्या किया जाए। तो कामदेव को भेजा। कामदेव ने ऐसा प्रभाव डाला, भय काम बस जोगी सतापस पावरन की को कहे, देखई चराचर नारी में जे ब्रह्म में देखत रहे, अबला बिलो कही पुरुष में जग पुरुष सब अबलामयम, दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। नदी उमगी अम्बुद कह धाई, संगम करही तलाव तलाई, जो अस दशा जड़न कै बरनी, को कही सकही सचेतन करिए। सोचिए निर्जीव प्राणियों की ऐसी स्थिति थी, सचेतन क्या करें। काम का इतना प्रभाव, शिव जी पे प्रभाव नहीं पड़ा। शिव जी महाराज को बार बार काम ने बसंत ऋतु दिखाई, अप्सराओं को नृत्य कराया, उसके बाद फूलों का बाण निकाला, जोर से चलाने की कोशिश की। भगवान शिव ने तब शिव तीसर नयन उघारा, चित्तवत काम भयउ जरिछा, कामदेव धरती पे जल करके भस्म हो गया। कामदेव की पत्नी रोते रोते आई, महाराज मेरे स्वामी की कोई गलती नहीं, ये सब देवताओं का किया धरा है। वरदान दिया, कोई बात नहीं, अब श्राप दे दिया तो दे दिया, लेकिन अब अगले जन्म के लिए वरदान देता हूँ, कृष्ण तनय हुई हैं पति तोरा। भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में आएंगे, प्रद्युम्न के रूप में, और तब उनसे आप वहाँ संबरासुर के यहाँ मिल सकोगी। इधर देवताओं ने सोचा हम सामने आएंगे, हमको भस्म ना कर दे, तो शिव जी के सामने पहले विष्णु जी और ब्रह्मा जी को खड़ा किया। ब्रह्मा बाबा ने कहा, भोले बाबा बहुत दिनों से स्वर्ग में कोई उत्सव नहीं मचा है, हम सोच रहे हैं हम उत्सव मनाएं। शिव जी ने कहा मनाओ, हमारी तो समाधि तोड़ के अब तुम उत्सव ही मनाओगे, जो मन करे वो करो, हम क्या करें। बोले उत्सव माने हम चाहते किसी का विवाह हो। तो शिव जी ने कहा कर दो, किसका विवाह करना है। बोले सब तो यहाँ शादीशुदा है, काफ़ी कुंवारे बैठे हैं, कहिए तो आपकी शादी करा दे। हाँ हाँ, वैसे भी हम पार्वती जी को वरदान दे करके आए, ठीक है विवाह कर लेंगे। ठीक है, एक अच्छी सी तिथि निकाल लीजिए। ब्रह्मा जी बोले तिथि निकल गई है, कल है आपकी शादी। बोले जब सारी तैयारी ही कर ली तो मुझसे पूछने की क्या जरूरत थी, उठा के ले जाते, कर लेते विवाह। तुम लोग तो सब अपनी मनमर्जी करते हो। चलो क्या करना है। बोले कुछ नहीं, बारात लेकर के हिमाचल में जाना है। अच्छा, देवता कह रहे हम तो ये पहनेंगे, हम तो वो पहने, सब भाग गए। शिव जी के पास कोई नहीं। शिव जी ने कहा दूल्हा मैं हूँ, सजने ये चले गए, मुझे तो कोई सजा ही नहीं रहा है। नंदी श्रृंगी वृंगी कहते हम सजाएंगे महाराज, आप चिंता मत करो, 5 मिनट रुको। आपके किसी बढ़िया से भूत को पकड़ते हैं और उससे कहते हैं किसी बढ़िया से डिज़ाइनर की शेरवानी लेकर के आए और आपको पहनाएगा, और बढ़िया सी अच्छी से कोई गहने लेकर के आएंगे। बोले महाराज, शिव जी कहते हैं शेरवानी तो छोड़ो, इस कैलाश पर्वत के चारों तरफ कहीं जाना मत, जो हमारे घर में है उसी का इस्तेमाल करो। बोले महाराज फिर हमारे घर में बाघंबर, भस्मी, सांप, बिच्छू के अलावा कुछ नहीं है, हो चुका आपका श्रृंगार। शिव जी ने कहा इसी से श्रृंगार करो। तो शिवों ने, शिव जी के गणों ने शिव जी का श्रृंगार करना शुरू कर दिया। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अही मोर सवारा। शिव जी के बाल बिखरे थे, बाल को उठाया,
अब रबड़ बैंड तो थी नहीं कि बाल से बांध दिया जाए, तो एक सांप को लिया और सांप को गोल गोल घुमा करके जूड़ा बांध दिया। सांप फन फैला करके खड़ा हो गया तो मुकुट बन गया। अब पूरे कान खाली खाली दिख रहे तो क्या करे, कुंडल कंकन पहिरे व्याला, दोनों कानों में एक एक बिच्छू ला करके लपेट दिया, कुंडल बन गए। और गले में सर्प की माला पहन करके 4-5 सर्प और पहन लिए, फिर दोनों हाथों में माला पहन ली। फिर इस प्रकार से शिवजी महाराज तन विभूति पट के हरी छाला, दूल्हे को हल्दी लगाई जाती है, भोले बाबा ने भस्मी लगा ली। कितना भी हल्दी तेल फुले लगा लो शरीर में, एक दिन शरीर को भस्म ही बनना है। शरीर में हल्दी की जगह भस्म लगा ली, हाथ में तलवार की जगह त्रिशूल ले लिया। त्रिशूल यानी काम, क्रोध, लोभ तीनों को अपने वश में जो कर ले वो त्रिशूल लेकर के घोड़े पे ना बैठ करके नंदी पे बैठे, क्योंकि घोड़ा काम का प्रतीक है, नंदी धर्म का प्रतीक है। और भोले बाबा जी विवाह करने के लिए जाते हैं। विवाह करके भोलेनाथ जी माता पार्वती जी ब्याह करके लाते हैं। माता पार्वती जी से जो पुत्र प्राप्त हुई, कार्तिकेय स्वामी ने तारकासुर का वध किया। तारकासुर का वध किया, माता पार्वती जी शांत मुद्रा में बैठी हैं, भगवान से पूछती, प्रभु पिछले जन्म में मैं राम कथा नहीं सुन पाई थी, अब आप मुझे सुनाइए प्रभु के जन्म का उद्देश्य क्या है, प्रभु इस पृथ्वी पे कैसे आते हैं। बाबा तुलसीदास श्री महाराज वर्णन करते हैं। भोलेनाथ जी महाराज कहते हैं, प्रभु श्री राम के जन्म का एक नहीं अनेक कारण है। एक जन्म की एक कारण की वजह से प्रभु का जन्म नहीं होता। राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के परम विचित्र एक ते का, परम विचित्र एका। जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन। भाव से भगवान की स्तुति करेंगे और सभी मेरे साथ में बोलेंगे, हो मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। उमा सहित जेहि जपहि पुरारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। राम जी के जन्म का एक कारण नहीं है, जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। गीता में भगवान ने कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारता, जब जब इस धरती पे धर्म की कमी होती। भगवान 3 कारणों की वजह से इस पृथ्वी पे आते हैं। कौन से 3 कारण है? परित्राणाय साधूनाम, विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। पहला कारण है साधुओं की कल्याण के लिए, संतों की पुकार पे भगवान आते हैं। संत पुकारते हैं कि प्रभु आओ, तो भगवान आते हैं। दूसरा कारण है दुष्टों के विनाश के लिए, दुष्टों का विनाश करते हैं। तीसरा कारण धर्म की स्थापना। बड़े ध्यान से सुनिए, आप यहाँ इंग्लैंड में रहते हैं, गुजरात में आपका घर होगा, गांव होगा, कहीं बहुत समय हो गया होगा, आप अपने गांव गए नहीं होंगे। आप अपने गांव नहीं गए होंगे, कोई रहता नहीं आपके गांव में, पर आपके माता पिता, आपके पूर्वजों का गांव है, घर है, तो आपको उससे ममता भी होगी थोड़ी बहुत। बारिश
का मौसम चल रहा है और अचानक खूब बारिश गिरी और आपके घर की छत टूट गई। आपके मित्र ने पत्र लिख के भेजा, भाई फोन किया कि तेरा घर टूट गया, तेरे माँ बाप का घर है, घर आके मरम्मत करवा ले, कम से कम छत डलवा दे, घर पे साफ सफाई करा ले घर की। तो आपने कहा कि नौकरी है, यहाँ छुट्टी भी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, अब जब कभी फिर जाऊँगा बाद में आराम से घर की साफ सफाई कराऊंगा, फिर छत आराम से डलवाऊंगा। 2-4 महीने बाद मित्र का फोन है, भाई तुझे पता है मेरी शादी है और देख तू नहीं आया तो हमारी मित्रता टूट जाएगी, तुझे आना ही पड़ेगा। मित्र की शादी है, आपने टिकट कराई, आप मित्र की शादी में पहुंचे। आपके मित्र की शादी मुंबई में है, आप अपने मित्र की शादी मुंबई में आपने अटेंड की। आपने सोचा इतनी दूर भारत में आया ही हूँ तो गुजरात तक चला जाता हूँ, मेरे पिताजी का पुराना घर है, मेरा गांव है, अपने घर में छत डलवा देता हूँ, थोड़ी साफ सफाई करा देता हूँ, थोड़ी मरम्मत करा देता हूँ। बिल्कुल वैसे ही भगवान भी है। इस पृथ्वी पे दुष्ट रूपी कचरा बढ़ गया था, भगवान को बार बार पुकारा, आओ आओ आओ। भगवान ने कहा आराम से जाऊंगा, लेकिन जब संतों ने कहा प्रभु अगर अब नहीं आए तो हमारी और आपकी यारी खत्म हो जाएगी, तो भगवान ने कहा संतों के लिए तो जाना ही पड़ेगा। आए तो प्रभु इस सृष्टि में संतों के लिए हैं, लेकिन भगवान ने सोचा अब आया ही हूँ इस पृथ्वी से तो पृथ्वी का कचरा भी साफ करता चलूँ। इस पृथ्वी का जो कुसंग है, जो दुष्ट है, जो पापी है, जो राक्षस हैं, दुराचारी हैं, इनका कचरा भी साफ करके निकालता चलो। तो जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु दरि विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। और भगवान के जन्म के कारण एक नहीं है, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। पहला कारण तो भगवान के 2 पार्षद जय और विजय, सनकादिक का श्राप मिला कि राक्षस हो जाओ। पहले जन्म में तो दोनों हिरण्याक्ष और हिरण्याकशिपु बने, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण, तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र। एक कारण है जलंधर और उसकी पत्नी वृंदा। जलंधर इतना पापी था, लेकिन वृंदा के पतिव्रत धर्म की वजह से जलंधर को कोई मार नहीं सकता था। भगवान शिव ने कहा भगवान विष्णु से कि इसे मारना है, वरना पूरी पृथ्वी में इसका आतंक रहेगा। भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण किया, वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग हुआ, तो इधर भगवान शिव ने जलंधर को मारा। तो वृंदा के श्राप से भगवान को इस पृथ्वी पे आना पड़ा। नारद श्राप दीन है एक बार नारद जी ने भी श्राप दिया। नारद जी महाराज एक बार तपस्या में लीन हो गए, कामदेव तपस्या नहीं तोड़ पाया, बहुत प्रशंसा की, तब जाकर के नारद जी ने अपने से ही नेत्र खोल दिए। तो नारद जी को लगा कि मैं तो शिव जी से भी बड़ा हूं, शिवजी महाराज की तपस्या कामदेव ने तोड़ दी, मेरी तपस्या नहीं तोड़ पाया। भगवान विष्णु ने देखा, क्योंकि शिव निंदा भगवान विष्णु कभी सुन नहीं सकते। भगवान विष्णु कहते हैं कि मेरी निंदा कोई कर ले तो मैं सुन लूंगा, लेकिन भोलेनाथ जी की निंदा सुन नहीं सकता। एक बड़ा ही सुंदर नगर बनाया, वहां एक सुंदर सी राजकुमारी बनाई जिसका नाम था विश्वमोहिनी। नारद जी विश्वमोहिनी को देख करके मुग्ध हो गए, भगवान से कहा मुझे सुंदर बना दो अपने जैसा, और आकर के विश्वमोहिनी के मंडप पे सबसे सामने बैठ गए। विश्वमोहिनी को नारद जी महाराज बंदर की तरह लगे, मरकट वदन भयंकर देही, और भगवान एक रूप में राजकुमार बन के बैठे थे। विश्वमोहिनी ने भगवान को वरमाला डाल दिया, भगवान को वरमाला डाला। नारद जी महाराज को बड़ा दुख लगा, भगवान रुद्र के गण वहां बैठे थे पीछे। नारद जी ने श्राप दिया तुम दोनों राक्षस हो जाओ, भगवान को श्राप दिया, आपने मुझे बंदर का स्वरूप दिया है, मैं आपको श्राप देता हूं कि आपको बानर भालू ही सहायता करेंगे, जब आप मनुष्य बन के आएंगे कोई मनुष्य आपकी सहायता करने वाला नहीं है। जिस प्रकार से आप मेरी विश्वमोहिनी को मुझसे छीन के ले गए, उस प्रकार राक्षस आपकी पत्नी आपसे हरण करके ले जाएंगे। ये श्राप था। राजा प्रताप भानु बड़ा दिग्विजयी राजा था, बहुत से राजाओं को मार करके उसने दिग्विजय प्राप्त की। कुछ राजा बाहर जा करके दाढ़ी बढ़ा करके संत बन गए। राजा प्रताप भानु एक दिन कपट मुनि को पहचान नहीं पाया, असली महात्मा समझ लिया, और असली महात्मा समझ करके राजा प्रताप भानु नकली मुनि पे भरोसा कर बैठा। उस मुनि ने कहा अगर तुम्हारे घर में ब्राह्मण भोज हो और मैं सभी ब्राह्मणों को अपने मंत्र से अभिमंत्रित भोजन कराऊं तो तुम्हारे विश्व में विजय होगी और तुम्हें कोई मार नहीं पाएगा। ब्राह्मण एक साथ भोजन में बैठे, कपट
मुनि ने उन सभी भोजन में मांस मिला दिया। आकाशवाणी हुई कि ब्राह्मणों इस भोजन को मत खाना, तुम्हारा धर्म भंग होगा। सभी ब्राह्मणों ने श्राप दिया प्रताप भानु को, तुम राक्षस हो जाओ और तुम्हारा संपूर्ण कुल भी राक्षस हो जाए। वही प्रताप भानु रावण बना और उसका संपूर्ण कुल राक्षस कुल बन करके आया। मनु और शत्रुपा की तपश्चर्या, उनकी तपश्चर्या बड़ी भयंकर तपस्या की उन्होंने। भगवान जब आए तो भगवान से वरदान मांगा, दान शिरोमणि दयानिधि नाथ कहूँ सतभाव, चाहूँ तुम ही समान सुत, आपके जैसा पुत्र चाहिए महाराज। भगवान ने कहा मुझसे थोड़ा कम या ज्यादा मांगा होता तो देता कोई और, लेकिन आप सरिस खोजो कहा जाए, नृप तब तने होव मैं मेरे जैसा कहाँ ढूंढूं, तो मैं ही पुत्र बन के आऊँगा। और इन कुछ कारणों की वजह से भगवान इस पृथ्वी पे आते हैं। रावण प्रताप भानु रावण बन करके आया, पूरी पृथ्वी पे आतंक फैल गया। सारी सृष्टि के लोग भगवान को पुकारने लगे। पृथ्वी माता गौ माता का रूप धारण करके देवताओं के पास गई। देवता शिवजी ब्रह्मा जी सब मिल करके, देवताओं ने कहा चलो क्षीर सागर चलते, साकेत चलते, गोलोक धाम, भगवान कहाँ मिलेंगे। बाबा तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, भोलेनाथ जी यहाँ इस समय सबके सामने कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। क्योंकि हमारे पास 4 दिन का ही समय है। रामायण में राम कथा के लिए कम से कम 9 दिन का समय होता है, तब हम विस्तार से राम कथा सुनाते हैं, इसलिए हम संक्षिप्त में प्रभु के भाव को बता रहे हैं। सारे लोग जाते हैं और एक स्थान पे खड़े होकर के भगवान को पुकारने लगते हैं। आप में से कौन कौन चाहता है भगवान का जन्म हो? जरा हाथ उठाइए। सभी चाहते हैं। इस स्थान पे भगवान का जन्म होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ आपके हृदय मंदिर में भी भगवान का जन्म होना चाहिए। आइए भाव और श्रद्धा से मिलकर सभी का जय जय सूर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम। तालियों की सेवा करते हैं। राम 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 सीता 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 राम राम राम। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। गोदिज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मरम न जानहि कोई सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। सो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई सीता राम 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 सीता राम राम राम। आओ दीन बंधु प्रभु आओ, दुनिया में है संकट भारी, आने मिलो ही गिरवर धारी।
जग का कष्ट मिटाओ, आओ 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 आओ। मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा, उमा दारू जो शित की नाई, सब ही नचावत राम गुसाई। राम सारे संसार को नचाते और वहां प्रभु कहाँ नाच रहे हैं, प्रभु कहाँ चल रहे हैं। जिनके दर्शन कारणे सुतर सत शेष महेश, धेनु चरावन नीकरा सुकरी ग्वाला को वेश। मारो छैल छबीलो घनश्याम, रंग रंगीलो घनश्याम। यहाँ पे प्रभु श्री राम इस पृथ्वी में आके कंकड़ कांटे सब लग रहे हैं शरीर पे, लेकिन वन वन में भटक रहे हैं, घूम रहे हैं। किसके लिए? हमारे लिए। एक बार सच्चे हृदय से, आर्त हृदय से। कमाल ने 2 बार राम राम पुकारा, सेठ का कोढ़ क्यों ठीक नहीं हुआ? तीसरी बार क्यों? क्योंकि दर्द में पुकारा। दर्द की आवाज जल्दी पहुंचती। हम पिता से कोई चीज प्यार से मांगे, पिता देता नहीं तो बच्चे रोने लगते हैं, और पिता बच्चों को दर्द में नहीं देख सकता, रोता हुआ। इसलिए भगवान हमें रोता हुआ नहीं देख सकते, दर्द में नहीं देख सकते। इसलिए दर्द में पुकारो, कष्ट में पुकारो। वत्रासुर ने भगवान से कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, ननाक पृष्ठम न च पारमेष्टम न सर्वभौम न रसाधिपत्यम। धर्म अर्थ काम मोक्ष कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा क्या चाहिए? विरह की स्थिति। कैसी स्थिति? अजात पक्षः इव मातरम खगः स्तन्यं यथा वत्सतरः क्षुधार्ता प्रियं प्रियेषु विश्रुतं विषन्ना समंजसत्वं विरहैकांक्षे। मुझे आपके प्रेम का विरह चाहिए, कष्ट चाहिए। तो आइए भगवान से, प्रेम से, विरह से क्या कहेंगे? हे प्रभु, आइए हमें दर्शन दीजिए, हमें अपना बनाइए, हृदय से लगाइए। भगवान आकाशवाणी करते हैं, हे देवताओं, आप सभी अपने अपने धाम को जाइए, निश्चिंत रहिए, मैं आऊँगा। पृथ्वी में अयोध्या नामक स्थान है, अयोध्या में अपने अंशावतार के संग में जन्म लेकर के आऊँगा। बड़ी ही सुंदर पावन पुरी है। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, बंदहु अवधपुरी अति पावन, सरयू सरिकली कलुष न सावन। बड़ी सुंदर पावन पुरी है और बड़े ही धर्मवीर गुणवीर महाराज दशरथ वहाँ रहते हैं। महाराज दशरथ के यहाँ सब कुछ है। एक राजा में जैसे गुण होने चाहिए वो सब कुछ महाराज दशरथ में है। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पाणी। धर्मवीन है, शीलवान है, गुणवान है, सारंग पाणी की भक्ति भी चलायमान। पर महाराज दशरथ के यहाँ कोई संतान नहीं। एक दिन हृदय बड़ा दुखी हो गया, द्रवित हो गया, रोने लगे, पर रोया समाज के सामने नहीं, गुरु के सामने। इसीलिए कहा जाता है जब दर्द हो तो दुनिया के सामने मत रोना, क्योंकि इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पोंछेगा। यहाँ तो जिसको देखा उसका दामन भीगा लगता है, सब रो रहे हैं। अगर कोई अपने दुख से सुखी हो तब तो आपको आपका दुख वो निवारण कर पाएगा। गुरुदेव के पास रोते रोते गुरु ग्रह तुरंत गए। महिपाला गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव क्या मेरे महल के खंभों को पकड़ के कोई चलना नहीं सीखेगा? क्या मेरी कौशल्या की कोख सुनी रह जाएगी? गुरुदेव ने कहा, राजन चिंता मत करो, दरहुदीर हुई है सुतचारी, एक नहीं 4 पुत्र होंगे, और ऐसे नहीं त्रिभुवन में विदित होंगे, ऐसे 4 पुत्र होंगे आपके। महाराज श्रृंग ऋषि को बुलाया, यज्ञ कराया, यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए, घंटानाद किया, बोले यज्ञ नारायण भगवान की। घंटानाद हुआ, खीर लिया, खीर के 2 भाग किए, एक कौशल्या को दिया,
एक भाग के 2 भाग किए, एक भाग महारानी कैकेयी को और महारानी सुमित्रा को दिया। महारानी सुमित्रा के मन में द्वेष की भावना आई, पहले माँ कौशल्या को दिया, ठीक है, उसके बाद मुझे देना चाहिए, कैकेयी को क्यों दिया? मन में द्वेष की भावना आई, एक दमड़ी पक्षी खीर का दोना उठा के ले गया। कैलाश एक पर्वत पे माता अंजना तपस्या कर रही थी, श्राप मिला था, कुंवारेपन में पुत्र होगा। माँ अंजना ने कहा किसी पुरुष का मुख ही नहीं देखूंगी तो पुत्र कहाँ से होगा? बड़े दिनों से भूखी थी, भगवान से प्रार्थना कर रही थी, कुछ नहीं खाया 2-4 दिन में तो भूखी मर जाऊंगी। दमड़ी पक्षी के चोंच से वो दोना गिरा, माँ अंजना के हाथ में आया। माँ अंजना ने इस प्रसाद को खाया और इस प्रसाद के फलस्वरूप उनके गर्भ में श्री हनुमान जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। बोले हनुमान जी महाराज की। माँ सुमित्रा रोने लगी, मेरे पास तो प्रसाद ही नहीं, क्या मुझे पुत्र नहीं होगा? माँ कौशल्या और माँ कैकेयी ने कहा बहन तुम निश्चिंत रहो, हमने अभी प्रसाद खाया नहीं। माँ कौशल्या ने अपने प्रसाद से आधा और माता कैकेयी ने अपने प्रसाद से आधा आधा प्रसाद खाया और इस प्रसाद के फलस्वरूप वो माता सुमित्रा गदगद हुई। उन्होंने वचन दिया, हे माँ आप दोनों ने मुझे 2 प्रसाद दिए हैं, अगर आप दोनों की कृपा से मुझे 2 पुत्र हुए तो एक पुत्र हे कौशल्या माँ तेरे पुत्र की सेवा में समर्पित कर दूंगी और एक पुत्र हे महारानी कैकेयी तेरे पुत्र की सेवा में समर्पित कर दूंगी। तीनों रानियां गर्भवती हो गई और यहाँ पर सुंदर आनंद चल रहा है, राजा खूब लुटा रहे, धन धान्य दे रहे हैं। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, मध्य दिवस अति शीत न घाम, पावन काल लोक विश्राम, पावन काल लोक विश्राम, पावन काल लोक विश्राम, पावन काल लोक नवमी तिथि मधुमास का समय दिन के ठीक 12 बजे माता कौशल्या का भवन चारों तरफ से जगमगा उठा। माँ कौशल्या भगवान विष्णु के लिए माला बना रही थी और माता का भवन चारों तरफ से जगमगा उठा। चतुर्भुज रूप धारण करके शंख चक्र गदा पद्म में मेरे राम भद्र प्रभु सभा में प्रकट होते हैं। माँ ने देखा चारों तरफ भवन के बीच में जब भगवान प्रकट हुए, माँ ने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सोचा और हाथ जोड़ करके मुख से इस स्तुति फूट उठी और माँ कहती है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तन घनश्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कर जोरी अस्तुति तोरी कहि विधि करहु अनंत माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण बनन करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावहि सुख संता मम उर्सोव। महाराज भयहु प्रगट श्रीकंता माता स्तुति करती है और माँ कहती भगवान से, महाराज मुझे विश्वास नहीं हो रहा। भगवान ने कहा किस बात का? ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। ब्रह्मांड के रचने वाले मेरे घर में कैसे आ गए? मम उर्सो वासी यह उपहासी
सुनत धीर मति थे न रहे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। राम जी ने कहा ये लो, मैया तो सब भूल गई, कुछ याद नहीं क्या आपको? आप याद करो, आप तो शत्रुपा जी थी, दशरथ जी मनु थे, आपने तपस्या की थी, आपने कहा था चाहूं तुम ही समान सुत, मेरे जैसा पुत्र चाहिए था, और मैं आ गया, और अब आप लोग कुछ बोल ही नहीं रहे, क्या बात है? आप तो मेरे भगवान की तरह स्तुति कर रहे हो। राम जी ने सारी बात बताई, सब कुछ कही, कथा सुहाई मात बुझाई, सारी प्रकार से बताई, यही प्रकार शिशु प्रेम लहे। माता जी तो मुंह फेर के पीछे खड़ी हो गई। राम जी ने कहा ये क्या मैया, आप तो अभी इतने प्यार से बात करी थी और आप मुंह फेर के बोले, मुझे पता होता आप अपना वरदान देने में सक्षम नहीं है तो मैं आपसे कभी नहीं मांगती वरदान। बोले क्या किया मैंने? बोले मैंने वरदान मांगा था मेरे घर पुत्र बन के आना, आप तो पिताजी बन के आए हो महाराज। इतना 7 फुट का किसी का बेटा होता, 4 हाथ शंख चक्र गदा पदम, ऐसा बेटा नहीं होता। राम जी ने कहा वो क्या है ना मैया, मैं कभी बच्चा बना नहीं तो बच्चा बनने की प्रैक्टिस नहीं, आप बता दो कैसा होता है बच्चा। तो मैया कहती सुनी, माता अपनी बोली सोमती डोली तजहु तात ये रूपा, ये रूप हटा दीजिए तो कैसा बन जाऊं? बोले ये 4 हाथ है ना, 2 हाथ हटाइए। साधारण मनुष्य के 2 ही हाथ होते, 4 हाथ नहीं होते। शंख चक्र गदा पदम हटाइए, हट गए, आप छोटे बन जाइए। ये भारत की माँ है प्यारे, वामन को भी विराट बनाने का सामर्थ्य और राम को भी छोटा बनाने का सामर्थ्य केवल भारत की माँ में होता है। माँ कहती छोटे बन जाइए, जैसे सुलीला अति प्रियशीला, छोटे बन जाइए शिशु की तरह, बच्चे की तरह। अब कपड़े उतारिए। राम जी ने कहा नहीं हमको शर्म आती, हम कपड़े नहीं उतारेंगे। अरे बेटा, बच्चा कपड़े पहन के पैदा नहीं होता, माँ बाप बाद में कपड़े पहनाते, कपड़े उतारिए। उतार दिए। माँ अब जल्दी से दरवाजा खोलो, सब मुझे देखना चाहते हैं, सब मुझे मिलना चाहते हैं। मैया ने कहा बंद, तो आप बच्चे गए, पर बातें बड़े बड़े पुरखों की तरह कर रहे हो। बच्चे की तरह रोना पड़ता है, बच्चा पैदा होता है ना, जय हो, तो बच्चा बोलता नहीं है, बच्चा रोता है। अब आपको रोना पड़ेगा। और क्या किया प्रभु श्री राम ने पता है? सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुरभूपा, यह चरित जगावही हरिपद पावही परहि भवभूता। विप्रदेन सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। सुनि शिशुरुदन परम प्रिय बानी, सुनि शिशुरुदन परम प्रिय बानी। संभ्रम चली आई सब रानी, संभ्रम चली आई सब रानी। सुनि शिशुरुदन, दोनों हाथ उठा के जय हो। और कहती है महाराज बधाई हो। माँ कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया, दशरथ जी ने मोतियों की माला तोड़ी, उधर से एक दासी दौड़ती हुई आई, महाराज बधाई हो। माँ कैकेयी ने एक पुत्र को जन्म दिया, महाराज ने मोतियों की माला तोड़ के उड़ाई, उधर से 2 दासियां दौड़ती, महारानी सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के जोर से बोलो चारों भैया की। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना। मानहु ब्रह्मा नंद समाना, मानहु ब्रह्मा नंद समाना। परमानंद पुरी मन राजा, परमानंद पुरी मन राजा। कहा बुलाई बजावहु बाजा, कहा बुलाई बजावहु बाजा, कहा बाजी बजाओ जय हो। हरि बोल।
आइए। पूनम की चंद जैसी शोभा है लाल की, पूनम के चंद्र जैसी शोभा है लाल की, पूनम की चंद जैसी ओ पूनम की चंद जैसी शोभा है लाल की, पूनम की चंद्र जैसी शोभा है लाल की। जय हो रघुलाल की, जय हो लाला राम की, जय हो रघुनाथ की, जय हो लाला राम की। अवध में आनंद भयो, जय हो लाला राम की, अवध में आनंद भयो, जय हो लाला राम की। जय हो लाला राम की, जय हो लाला राम की, जय हो लाला राम की, जय हो लाला राम की। अवध में आनंद भयो, जय हो लाला राम की, अवध में आनंद भयो, जय हो लाला राम। जय हो। दोनों हाथ उठा के भाव से ब्रह्मांड की अधिपति नाथ की, कोटि ब्रह्मांड की अधिपति राम की, कोटि ब्रह्मांड की अधिपति नाथ की, कोटि ब्रह्मांड की अधिपति नाथ। उठाएंगे दोनों हाथ। अवध में आनंद भयो, जय हो लाला राम की, अवध में आनंद भयो, लाला राम की। अवध में आनंद भयो, जय हो लाला राम की, अवध में आनंद भयो, जय हो लाला राम की। अवध में आनंद भयो, जय हो लाला राम की, अवध में आनंद भयो, जय हो लाला राम की। अवध में आनंद भयो, जय हो लाला राम की, अवध में आनंद भयो, जय हो लाला राम की। जय हो लाला राम की, जय बोलो लनलाल की, जय हो लाला राम की, जय बोलो रघुनाथ की। अवध में आनंद भयो, जय हो लाला राम की, अवध में आनंद भयो, जय हो लाला राम की, अवध में आनंद भयो, जय हो लाला राम की, अवध में आनंद जय हो लाला राम की। एक बात आप और मैं बोलेंगे साथ में, हाथ ऊपर उठाइए। बिना किसी साज के, बिना किसी राग के, अनुराग से गाते हैं। उठाइए दोनों। अवध में आनंद भयो, जय बोलो रघुनाथ की, जय कौशल्या लाल की, जय बोलो रघुनाथ की जय हो। अवध में आनंद भयो, जय हो लाला राम की, अवध में आनंद भयो। देखो इतनी देर से कथा करते करते राम जी भी बेचारे सोच रहे हैं कैसे लोग हैं, भोग भी नहीं लगाया। तो आइए अब भोग लगाते हैं और उसके बाद हम थोड़ी देर आपका नाम घोषित करेंगे और फिर आरती भाव से भोग लगाएंगे। जय हो। जमवा पधारो मारा नाथ प्रभु जी, जमवा पधारो मारे द्वार प्रभु जी, मारी प्रेम निधारी रे, मैं पीर सीछे प्रेम निधारी रे।
को रसोई मारा हाथ बनावी प्राण जीवन तम काज प्रभु दी प्राण जीवन तम काज प्रभु जी मारी प्रेम निधारी हो प्रभु जी मारी प्रेम निधारी हो। विधना